देश के सबसे बड़े वोट चोरी कांड में फंसे पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने अपनी पत्नी और परिजनों के साथ मिलकर किस तरह से इस घपलेबाजी को अंजाम दिया था, उसका खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। सुखबीर कटारिया और उनकी पत्नी की ऑडियो के जरिए आज आपको सब सच पता चल जाएगा कि किस तरह से ये सारे गोरखधंधे को अंजाम दिया गया। जब सुखबीर कटारिया के इस गोरखधंधे, इस वोट घोटाले के बारे में एसआईटी का गठन किया गया तो एसआईटी ने एक टेलर को पकड़ लिया और फर्जी वोटर टेलर ने साफ तौर पर बता दिया कि सुखबीर कटारिया और उनकी पत्नी ने ये फर्जी वोट बनवाया था और जिस पते पर ये वोट कार्ड बनवाया था वहाँ पर वो कभी नहीं रहे। पहले आप सुनिए कि टेलर और सुखबीर कटारिया की पत्नी रितु कटारिया के बीच में क्या बात हुई है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं किशन बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ किशन। वो मैडम, एक वो हो गया क्योंकि आपने वो जो राशन कार्ड बनवाया था ना, हाँ। वो वहाँ से ऐसे ना फोन आ रहे हैं मेरे पास, मतलब कि ना किसके? जो राशन कार्ड और वोटर कार्ड बनवाया था ना आपने, हाँ। वो उससे मेरे पास एसआईटी में से फोन आ रहे हैं। क्या आया था, क्या कह रहे हैं? वो ना बुलाया, कल मुझे बुलाया था तो कह रहे हैं कि ना तेरा राशन कार्ड फर्जी है। फर्जी लग रहे हैं राशन कार्ड, देखो बात करने लग रहे हैं। राशन कार्ड फर्जी हफ्ते में है। हाँ जी, कह रहे हैं कि फर्जी है। 475/2 गुड़गांव। कोई नहीं, तू यहाँ आ जा, घर आज एक बार साथ तो मिलकर तो लगी, ठीक है? साथ नहीं आ जाते। अच्छा, तो मतलब कि ना मैं क्या करूँ बताओ। मेरे पास तो बहुत वो बता देंगे ना क्या है। मेरे को ना बहुत तंग कर रहे हो। वो ऐसा ही किया। तेरा फोन नंबर कहाँ से मिल गया उनको? पता नहीं कहाँ से मिल गया। वो फोन आया था मेरे पास, जो है ना मैं वो सिलेंडर के वहाँ से मतलब कि ना करके आया था, तो मतलब कि मेरे को जो है ना कि ना कल वो बुलाया था वहाँ। के लिए? हाँ जी। फोन कहाँ से मिला भाई? चलो कोई नहीं, तू घर आज एक बार साहब से बात साहब बता देंगे क्या लिख के आना। वो लिख आएंगे, हम लिखवा देंगे, भेज दूँ किसी को साथ, फिर तेरे साथ चला जाएगा, अकेला तो तू कहाँ जाएगा। हाँ, तो मतलब कि ठीक है, ये मेरे बात सुनो। 475 वो जो है ना कभी मेरा है ना, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि तू रहा ही नहीं, तो मतलब कि ना तूने कहाँ से बनवा लिया ये? क्या ये राशन कार्ड? हाँ जी। क्या नहीं है नुगर? 475 भी तो कभी रहा ही नहीं, तो मतलब तेरा कैसे अच्छा, बन तो गया ज्यादा बेरा नु करना रहा। कह देना तू यहाँ आज ये साहब बता देंगे और किसी आदमी को साथ जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है। ठीक है, हाँ यहाँ आ जाइए, फिर किसी को साथ भेज देंगे, फिर वो साथ चला जाएगा तो लिखवाएगा। ठीक है जी, ठीक। अच्छा। आपने सुन लिया होगा कि सुखबीर कटारिया की पत्नी रितु कटारिया इस टेलर को कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं है और साहब यानी सुखबीर कटारिया सब कुछ ठीक करा देंगे। वो उसे एसआईटी के पास लेकर चलेंगे और सब कुछ सेट करवा देंगे। यानी ये बातचीत साफ तौर पर इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि सुखबीर कटारिया की एसआईटी के साथ भी सेटिंग हो चुकी थी। इसलिए सुखबीर कटारिया की पत्नी साफ तौर पर ये कह रही है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, साहब के साथ चले जाना और वो सारी की सारी सेटिंग एसआईटी में करवा देंगे। ये बातचीत आपने जो सुनी है, ये इस टेलर ने सुखबीर कटारिया के पास फ़ोन किया था, लेकिन सुखबीर कटारिया ने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया। और उसके बाद जब पत्नी ने सुखबीर कटारिया को सारी बात बताई तो सुखबीर कटारिया ने उसके बाद टेलर से बात की। टेलर के साथ सुखबीर कटारिया ने क्या बात की, ये भी आप जरा गौर से सुनिए। मैं तो 20 साल की जेल काट खाऊंगा, 200 साल की जेल काटूंगा। तेरे तो पता है कि आग लग जाए, इस बात तेरे तो आग लग जाए। मैं लोगों को सुना। हेलो। हाँ किशन। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते भैया, क्या हाल है? बढ़िया जी, आप कौन? हाँ, सुखबीर कटारिया बोल रहा हूँ भाई। अच्छा, हाँ जी। हाँ, कौन, किसका फोन आया था भाई? एसआईटी वाले को आया था? हाँ जी, एसआईटी वाले के मेरे को कल ना पकड़ के ले गए थे वो। हाँ है भाई। कल ना वो मुझे पकड़ के ले गए थे कल वहाँ से, दुकान से। हेलो। हाँ जी। हेलो। 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 हाँ भाई। मेरे को ना कल वो ले गए थे पकड़ के। किसको? मेरी को। अच्छा भाई। तो वहाँ ले गए थे तो एक मिनट होल्ड करते, एक मिनट। हाँ जी। हेलो। हाँ अच्छा भाई, बात कर ठीक कर। बोल दूँ भाई साहब, क्या नाम दोस्त का? अखिल भाई, बिल्कुल भाई साहब, अभी बोल के ही बताता हूँ भाई, 10 मिनट। थैंक यू सर।
बस अब सॉरी उसके लिए मैं भैया अभी वो क्या बल्दी का आ रहा है, बस वो कोर्ट में आ रहा है। थैंक यू सर। या मैं शाम को आ जाऊँ, चाय पी जाऊँगा। वो एक उनका ना वो क्या दिलमोहन 2 दिन बाद कैसे वो फीस भी दे जाने से। वो किस टाइम फ्री हो शाम को? ठीक है सर, मैं 7 बजे आता हूँ। थैंक यू सर। हाँ किस बजे? हेलो हेलो। हाँ, लेके आपको ले गए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वहाँ से ना कल आया था, तो वहाँ गया था तो कह रहे हैं कि ना आपका फर्जी बोर्ड बना हुआ है, आप उस मकान पे रहते नहीं हो। ठीक है। कौन से मकान पे? ये 475/2। अच्छा तो लेकिन मैं हाँ किराया आपने किराए पे रहता था मैं आप बोलते ना, किराए पे रहता था मैं। पर बाबूजी मैं तो क्या करूँ, मैंने तो मतलब कि ना कभी रहा ही नहीं, तो मैं कैसे बताता हूँ अभी मेरे को। अरे बेटा अब जो ये हमारे चाचा का मकान है ये तो। अच्छा। हाँ तो ये सब कुछ नहीं है, राशन कार्ड है ये। हाँ जी, तो मैं क्या करूँ बताओ, मेरे को तो केस वहाँ दर्ज हुआ पड़ा है, वो बोतल ये फर्जी राशन कार्ड बना हुआ है कह रहे हैं। नहीं तो अब कब बुलाया आपको बताओ? मेरे को तो कल बुलाया था, कल ले गए थे पकड़ के। मैंने कहा अरे कि पकड़ के लिए हाँ। नहीं अब कब बुलाया आपको? आज बुलाया है। किस टाइम बुलाया? अभी बुलाया, मतलब 11 साढ़े 11 बजे करीब आ जाना कह रहे थे, तभी मैंने कहा कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ। नहीं राशन कार्ड है ना आपके पास? हाँ जी। वोटर कार्ड भी है आपके पास? हाँ जी। और क्या क्या लगाया था आपने? अपने बिजली बिल लगाया, वो अपने बैंक की कापी लगाई थी? बाबूजी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ फोटो दिया था बस। हेलो। हाँ जी। नहीं राशन कार्ड की फोटो तो आपने दी हो ना, फार्म तो भरे हुए हैं भाई। बाबूजी ऐसा है कि मैंने जो है ना कि ना सिर्फ आपको फोटो ही फोटो दी थी बस। नहीं राशन कार्ड पे तो आपके फोटो आप ही की होंगी ना? राशन कार्ड में तो फोटो हमारी है, मेरी है। तो आपने दी होगी ना फोटो? फोटो तो मैंने दी है राशन की। वोट बनवाने के लिए भी आपने दिए थे ना? मैं बाबूजी ऐसा है ना, मैडम मेरे पास ना कपड़े सिलवाने आते थे, तो मैडम ने कहा अरे बहुत छोड़ होगी। सुन हाँ जी। भाई सुनो, हमने कोई तेरे जबरदस्ती थोड़ा करी थी भाई। बाबूजी ऐसा है ना कि मैडम ने मुझे कहा था कि ना कि ये चीज़ बनवा लेना, ठीक है ना, तो राशन कार्ड बना देंगे, तो मेरे से फोटो ले लेते हो। चलो एक बार है ना, अब कहाँ है तू? मैं तो अभी दुकान के आसपास हूँ बाबूजी। चलो आ जा, तू घर पे आ जा, नहीं तो मैं घर पे हूँ, यहीं पर आ जा। ठीक है। घबरा मत, तो चिंता मत कर, घबरा मत, कोई गलत काम नहीं है भाई। ठीक है जी, ठीक है। हाँ आ जा, घबरा मत, कोई गलत काम नहीं है। ठीक है जी। आ जा तो चिंता मत कर, कोई हमने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं है ना, पैसा तो हमें देंगे, वैसे चिंता मत कर। कितनी देर बाद घर पे? मैं आ रहा हूँ, अब आधे घंटे तक आ रहा हूँ। हाँ लेट होगी, फिर मेरे जाना है। ठीक है जी, ठीक। आ जा। हेलो। आपने सुन लिया होगा कि सुखबीर कटारिया साफ तौर पर टेलर को कह रहे हैं कि तुम्हें झूठ बोलना है, एसआईटी के पास ये जाकर ये कहना है कि वो मकान तुम्हारे चाचा का था, जबकि टेलर कह रहा है साफ साफ कि वो इस मकान में कभी नहीं रहा, वो फंस जाएगा, उसे सज़ा हो जाएगी। उसने तो सिर्फ सुखबीर कटारिया को फोटो दिया था और फोटो के कारण ही उसका फर्जी वोटर कार्ड बना और वो अब मुसीबत में फंस गया है। लेकिन सुखबीर कटारिया घबराकर बार बार उसे ये कहने की कोशिश करते हैं कि तुम ये कह देना कि चाचा का मकान था, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। सुखबीर कटारिया ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने बैंक की स्टेटमेंट लेकर उस वोटर कार्ड बनवाया था, लेकिन इसके बारे में दर्जी साफ तौर पर कह देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ मैडम यानी सुखबीर कटारिया की पत्नी रितु के कहने से उसने फ़ोटो दिया था, रितु के कहने से उसने फर्जी राशन कार्ड बनवाया, उसके कहने से ही उसने फर्जी वोटर कार्ड बनाया और उसके बाद एसआईटी ने उसे पकड़ लिया। एसआईटी उसे परेशान कर रही है, उसे डर लग रहा है और वो बचाने की गुहार लगा रहा है। सुखबीर कटारिया उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं और ये समझाते हैं कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एसआईटी के साथ मिलकर वो सारी चीज़ें सेट कर देंगे। यानी सुखबीर कटारिया भी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि उनकी एसआईटी के साथ सेटिंग हो चुकी है। हम आपको ये बता दें कि इस वोट घोटाले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन एसआईटी ने इस मामले में ना तो निष्पक्ष जांच की और जांच को काफ़ी लंबा खींच दिया, जिसके चलते सुखबीर कटारिया और इनके सारे के सारे परिजनों और रिश्तेदारों को बचने का और केस को लंबा खींचने का मौका मिल गया। ये दोनों ही ऑडियो आपको इस बात का साफ तौर पर खुलासा कर रही हैं कि किस तरह से
वोट चोरी के इस सबसे बड़े कांड में सुखबीर कटारिया ने अपने परिजनों के साथ मिलकर गरीब लोगों और रिश्तेदारों को फर्जी वोटर बनाकर चुनाव में जीत दर्ज करने का काम किया और वो अब लगभग रोजाना कोर्ट में पेश होकर इन मामलों में फेसिंग कर रहे हैं। तो यह बात अलग है कि 2010 से लेकर 2014 तक जहां भूपेंद्र हुड्डा ने सुखबीर कटारिया को बचाने का काम किया और अब उनके बिल्कुल ही नज़दीकी रिश्तेदार यानी समधी सुभाष बराड़ा सुखबीर कटारिया को सारे के सारे कानूनी फंदों से बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ऑडियो आपको साफ तौर पर बता रही हैं कि सच्चाई क्या थी और सच्चाई यही है कि सुखबीर कटारिया ने हजारों फर्जी वोटर तैयार करके पोलिंग करवाकर चुनाव जीतने का काम किया, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी तक ये सारी की सारी खबरें पहुंच भी चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने इस फर्जी वोटर कांड में फंसे निशित कटारिया को अभी तक प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया है। यानी एक तरफ जहां राहुल गांधी वोट चोरी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वही वो अपनी पार्टी के अंदर एक ऐसे परिवार के सदस्य को प्रदेश की कमान सौंप देते हैं जो पूरे देश में वोट चोरी कांड का सबसे बड़ा आरोपी है। आप खुद ही बताइए, क्या इस मामले में सुखबीर कटारिया और उसकी पत्नी की ऑडियो साफ तौर पर सबूत नहीं दे रही है कि उन्होंने फर्जी वोटर तैयार करके उन्होंने एक घपलेबाजी करने का काम किया था। इस मामले में हम आपको और भी बड़े बड़े खुलासे बताने का काम करेंगे। हम और भी इन बातों के बारे में एक्सपोज करके बताएंगे कि सुखबीर कटारिया ने कैसे कैसे रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये वोट चोरी कांड को अंजाम दिया, कैसे कैसे सुखबीर कटारिया ने दूसरे तरीकों के जरिए अपने करीबियों को मालामाल करने का काम किया और किस तरह से गुड़गांव के अंदर सुखबीर कटारिया हर महीने सरकारी ज़मीन का 12 लाख का हर महीने किराया वसूलने का काम कर रहे हैं। सुखबीर कटारिया जी, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इस ऑडियो को लेकर हम कन्फर्म नहीं हैं। अगर ये ऑडियो आपकी और आपकी पत्नी की नहीं है तो आपको तुरंत पुलिस में शिकायत देके ओपी कटारिया के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहिए। ये ऑडियो खरी खरी न्यूज़ को ओपी कटारिया ने उपलब्ध कराई है। अगर ये ऑडियो झूठी है तो फिर सुखबीर कटारिया को बड़ा एक्शन तुरंत लेना चाहिए और अगर ये ऑडियो सच्ची है तो फिर सुखबीर कटारिया, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनके रिश्तेदारों को कोई नहीं बचा पाएगा। सुखबीर कटारिया के सारे घोर धंधों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।